Assalamualaikum everyone. I am Khadija Ali from Success Coaching Classes. Today we are going to start cost accounting. Here's cost accounting part 15. Job costing. इसमें है job costing is the method for costing used to determine the cost of non-standard jobs carried out according to customers specification. इसका मतलब ये है कि जो जॉब कॉस्टिंग है ना, वो एक मेथड होता है कॉस्टिंग का जो हम इस्तेमाल करते हैं डिटरमाइन करने के लिए कॉस्ट ऑफ नॉन स्टैंडर्ड जॉब्स, मतलब कि जो कि स्टैंडर्ड में नहीं होती हैं, नॉन स्टैंडर्ड जॉब्स होते हैं। फिर इसमें आगे है कैरीड आउट अकॉर्डिंग टू कस्टमर्स स्पेसिफिकेशन। इसका मतलब ये है कि हमारे जो कस्टमर हैं उनको जो भी स्पेसिफिकेशन रहता है उसके हिसाब से हम करते हैं काम, ये वो है उससे रिलेटेड है। फिर इसमें आगे है In this method, cost units are separately identified and are costed individually. This method is also known as job order costing or specific order costing और product order costing. इसका मतलब ये है इस मेथड में हमारे जो कॉस्ट यूनिट्स हैं वो क्या होते हैं, सेपरेटली आइडेंटिफाइड होते हैं एंड आर कॉस्टेड इंडिविजुअली, और उनका क्या होता है कॉस्टेड इंडिविजुअली। मतलब ये है कि उनकी जो कॉस्ट है वो इंडिविजुअली निकाली जाती है, एक साथ नहीं निकाली जाती है। और ये जो मेथड है वो क्या कहलाता है, जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग भी कहलाता है। मतलब ये कि हमारी एक पर्टिकुलर जॉब की कॉस्टिंग है या फिर स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग है। हमारे पास जो एक स्पेसिफिक ऑर्डर आया है उसकी कॉस्टिंग को निकालना है, या फिर प्रोडक्ट ऑर्डर कॉस्टिंग के हमारे पास जो प्रोडक्ट आया है मैन्युफैक्चरिंग के लिए हम वो प्रोडक्ट बनाएंगे उसकी कॉस्टिंग निकालना है हमें, ये वो होता है। इसमें हम एक एग्जांपल लेके देखते हैं। एग्जांपल ये लेते हैं, एक कारपेंटर है, वो बाकी टेबल्स और ये सब चीज़ें बनाता है। अब उसके पास जैसे जैसे ऑर्डर आते रहते हैं वो उस हिसाब से बनाता रहता है। अब उसके पास जैसे ऑर्डर आया टेबल बनाने का, तो वो क्या होगा, प्रोडक्ट ऑर्डर कॉस्टिंग या फिर स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग में। मतलब ये कि उसके पास एक स्पेशली ऑर्डर आया कि उसे टेबल बनाना है, तो उसकी जो कॉस्ट होगी वो काउंट होगी स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग में, और वो होती है जॉब कॉस्टिंग। हम एक जॉब कर रहे हैं ये सब चीज़ें बनाने की या फिर कुछ भी करने की, हमारे पास अलग से ऑर्डर आता है, हम उस ऑर्डर से रिलेटेड काम करते हैं, तो वो होता है हमारा प्रोडक्ट ऑर्डर कॉस्टिंग में या फिर स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग में। चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे है प्रोसीजर ऑफ जॉब कॉस्टिंग। इसमें है एस्टिमेशन, प्लानिंग, प्रोडक्शन ऑर्डर, जॉब कॉस्ट शीट, अकाउंटिंग, कंपाइलेशन ऑफ जॉब। चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे है एस्टिमेशन। इसमें है जॉब कॉस्टिंग ऑल्सो कॉल्ड प्रोजेक्ट बेस्ड अकाउंटिंग। हमारा जो जॉब कॉस्टिंग है वो क्या कहलाता है, प्रोजेक्ट बेस्ड अकाउंटिंग भी कहलाता है। फिर है इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रैकिंग कॉस्ट एंड रेवेन्यू फॉर ईच इंडिविजुअल प्रोजेक्ट। मतलब ये है कि एक हमारी प्रोसेस होती है ट्रैक करने की कॉस्ट को या फिर रेवेन्यू निकालने की हर एक इंडिविजुअल के प्रोजेक्ट को। हमारे पास जो इंडिविजुअली प्रोजेक्ट्स आते रहते हैं उनका हम कॉस्ट भी ट्रैक कर सकते हैं इंडिविजुअली में, और फिर हम उनके रेवेन्यू को भी क्या करते हैं, उसको भी हम निकालते हैं हमारे इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स में। फिर है जॉब कॉस्टिंग लुक्स एट ईच प्रोजेक्ट डिटेल। हमारा जो जॉब कॉस्टिंग है वो क्या करता है, हमारे हर प्रोजेक्ट को डिटेल में देखता है। फिर है ब्रेकिंग डाउन द कॉस्ट ऑफ लेबर आवर। ये क्या करता है, इससे हमारा जो लेबर आवर है ना उसकी भी कॉस्ट हमें पता चलती है कि हमारे लेबर ने कितने घंटे काम करा, एक इंडिविजुअल ने कितने घंटे लगाए उसमें। फिर है मटेरियल एंड ओवरहेड्स, इट मेक्स फेवर अजम्पशंस देन अदर कॉस्टिंग मेथड्स। इसका मतलब है कि हमें हमारे मटेरियल के बारे में भी पता चलता है कि हमारे इंडिविजुअली किसी प्रोजेक्ट के ऊपर हमारा कितना मटेरियल इकट्ठा हुआ, मतलब यूज़ हुआ, और हमारे ओवरहेड्स भी एक इंडिविजुअल मटेरियल पे कितने इस्तेमाल हुए। तो ये क्या करता है, हमारा एक जो फेवर अजम्पशन बनाता है दूसरे कॉस्टिंग मेथड से। जॉब कॉस्टिंग में हमें इंडिविजुअली पता चलता रहता है ना, इसलिए इसकी ये बेनिफिट रहता है कि हमारे हर एक प्रोजेक्ट को, इंडिविजुअल प्रोजेक्ट को डिटेल में बताता है, और हमारा जो लेबर आर है, जो हमारे लेबर ने काम किया है उसको भी बताता है कि इतने घंटे एक इंसान ने काम किया, एक प्रोजेक्ट पे काम हुआ इतनी देर तक।
और हमारे मटेरियल और ओवरहेड्स के बारे में भी, सब चीज़ों के बारे में हमें अच्छे से डिटेल में पता चलता रहता है। फिर आगे है प्लानिंग। इसमें है केयरफुल प्लानिंग एंड स्ट्रिक्ट कंट्रोल इज नेसेसरी टू अवॉइड वेस्टेज ऑफ मटीरियल, मैन पावर, मशीनरी आर एंड अदर रिसोर्सेज। इसका मतलब ये है कि हमें क्या करना होती है, केयरफुल प्लानिंग ज़रूरी रहती है और स्ट्रिक्ट कंट्रोल भी, ताकि वेस्टेज ना हो, हमारा जो मटेरियल है वो वेस्टेज ना हो उसका। और मैन पावर मतलब कि लेबर जो है उसका भी वेस्टेज ऐसे ना हो कि जो लेबर है उसका हमें पता चले कि वो इतने घंटे उसने काम किया है, उनका भी टाइम वेस्ट ना हो, वो लोग टाइम वेस्ट ना करें। फिर हमारा मशीन आर और जो दूसरे रिसोर्सेज हैं उनकी भी हमें पूरे प्रॉपर प्लानिंग करके रखना होती है। इतने घंटे ये चलेगा, उतनी देर वो चलेगा, ये ऐसे होगा, वैसे ऐसे सब करके हमें रखना होता है ताकि किसी भी चीज़ का कोई वेस्टेज ना हो। अब जैसे हमारी एक टेबल बन रही है तो हम उस टेबल में क्या करेंगे, उसके रिक्वायर्ड मटेरियल की हम पहले प्लानिंग कर लेंगे कि हमें इतना मटेरियल रिक्वायर है। फिर हम ये प्लानिंग करेंगे हमारे मैन पावर की कि हमें उसमें कितनी लेबर रिक्वायर है। फिर हमारे मशीन आर के, हमारे उसमें मशीन आर भी कितना रहेगा, उसमें दूसरे रिसोर्सेज हैं वो भी सब पूरा प्रॉपर प्लानिंग करके होगा। फिर आगे है ऑन एक्सेप्टिंग एन ऑर्डर फ्रॉम द कस्टमर द प्लानिंग डिपार्टमेंट प्रिपेयर्स अ सूटेबल डिज़ाइन फॉर द जॉब। इसमें क्या होता है कि हम कस्टमर से क्या करते हैं, ऑर्डर को एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिर क्या होता है, जो प्लानिंग डिपार्टमेंट है वो प्रिपेयर करता है एक सूटेबल डिज़ाइन। सूटेबल डिज़ाइन को वो कैसे प्रिपेयर करता है, मटेरियल, मैन पावर, मशीनरी आर, ये सब जो है पूरी प्लानिंग करी जाती है, तो वो आता है हमारा प्रिपेयर सूटेबल डिज़ाइन इनमें। फिर है प्रिपेयर्स रिक्वायरमेंट ऑफ मटेरियल, लेबर आर एट्सेट्रा, मटेरियल, लेबर एट्सेट्रा। ये सब क्या करता है हमारा पूरा, इसमें ये क्या होता है, हमारे मटेरियल की भी रिक्वायरमेंट, वो प्रिपरेशन की ज़रूरत होती है कि हम पहले से प्रिपेयर करके रख लें कि हमारे पास कितना मटेरियल लगेगा हमारे काम में, हम वो पहले से प्लानिंग करें और उसको प्रिपेयर करके रख लें ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े। और लेबर भी कि हमारा जो प्रोडक्ट है उसमें हमें कितनी लेबर इस्तेमाल में आएगी, उस हिसाब से हम प्लानिंग करके रखें और फिर उनको हम अवेलेबल रखें ताकि हमें आगे फिर कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़े। चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे है प्रोडक्शन ऑर्डर। इसमें है दिस डॉक्यूमेंट ऑथराइजेस द मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट टू प्रोड्यूस अ स्पेसिफाइड क्वांटिटी ऑफ अ प्रोडक्ट विच कॉन्स्टिट्यूट्स द जॉब। इसका मतलब ये है, ये जो डॉक्यूमेंट है वो ऑथराइज़ करता है मैन्युफैक्चरिंग को या फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को प्रोड्यूस करने के लिए एक स्पेसिफाइड क्वांटिटी को, एक प्रोडक्ट की, हमारी जो प्रोडक्ट है उसकी एक स्पेसिफाइड क्वांटिटी को प्रोड्यूस करने के लिए ये क्या करता है, ऑथराइज़ करता है इसको। विच कॉन्स्टिट्यूट्स द जॉब, जो क्या करती है, हमारा जो जॉब है उसको कॉन्स्टिट्यूट करती है। फिर इसमें आगे है इट इज़ यूज्ड टू रिकॉर्ड मैन्युफैक्चर ऑफ फिनिश्ड इन्वेंट्री आइटम्स यूजिंग एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री एंड अदर रिसोर्सेज। इसका मतलब ये है, ये यूज़ होता है रिकॉर्ड करने के लिए हमारे जो फिनिश इन्वेंट्रीज़ हैं, हमारे जो गुड्स हैं, हमने जो मैन्युफैक्चर हो गए हैं उनको ये क्या करता है, रिकॉर्ड करता है एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री को यूज़ करते हुए, और जो दूसरे रिसोर्सेज हैं उनको भी यूज़ करते हुए उन चीज़ों को रिकॉर्ड करता रहता है। हमारा जो भी प्रोडक्ट जो है फिनिश हो गया है, उसका पूरा मैन्युफैक्चर कंप्लीट हो गया है, उसकी रिकॉर्डिंग देखता है ये। फिर आगे है जॉब कॉस्ट शीट। इसमें है अ जॉब कॉस्ट शीट इज़ अ लिस्ट ऑफ जॉब्स एक्चुअल कॉस्ट और एस्टिमेटेड कॉस्ट। हमारी जो जॉब कॉस्ट शीट है वो एक लिस्ट है जॉब की एक्चुअल कॉस्ट की या फिर एस्टिमेटेड कॉस्ट की। हमारी जो भी जॉब है उसमें हमारे एक्चुअल कॉस्ट की भी लिस्ट बताती है और जो हमारी एस्टिमेटेड कॉस्ट होती है ना उसकी भी लिस्ट बताती है। फिर है अ जॉब कॉस्ट शीट इज़ केप्ट फॉर ईच जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग सिस्टम। मतलब यही कि हमारी जो जॉब कॉस्ट शीट है ना वो रखी जाती है हर एक जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग सिस्टम के लिए। फिर है इट डिस्प्लेज इंफॉर्मेशन अबाउट द ओवरऑल एक्सपेंसेस ऑफ अ स्पेसिफिक जॉब। मतलब ये है कि ये डिस्प्ले क्या करता है, इंफॉर्मेशन को अबाउट द ओवरऑल एक्सपेंसेस ऑफ अ स्पेसिफिक जॉब। हमारी जो स्पेसिफिक जॉब है उस पर हमारे जितने भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं ये उनको डिस्प्ले करता है, उनको बताता है कि हमारे कितने एक्सपेंसेस हुए हैं। फिर है द जॉब कॉस्ट शीट डिस्प्लेज द प्रोडक्ट प्रोडक्शन कॉस्ट ओवरऑल एज वेल एज द कॉस्ट पर यूनिट। मतलब ये है कि हमारी जॉब कॉस्ट शीट है ना वो डिस्प्ले करती है प्रोडक्ट्स के प्रोडक्शन कॉस्ट को, कि हमारे जो प्रोडक्ट है उस पर हमारा जो भी प्रोडक्शन कॉस्ट लगा है उसको डिस्प्ले करती हैं
पूरे तरीके से, या फिर कॉस्ट पर यूनिट के हिसाब से कि हमारा जो प्रोडक्ट है उसमें ओवरऑल जितनी कॉस्ट लगी है उसको डिस्प्ले करा जाता है, या फिर हर एक एक यूनिट पे जो कॉस्ट लगी है, एक यूनिट पे इतनी लगी है, दूसरी यूनिट पे इतनी लगी है, उसको डिस्प्ले करते हैं। अब हम एक एग्जांपल लेके देखते हैं प्रोडक्शन ऑर्डर की। उसमें क्या है, हमारे एग्जांपल में हम ले लेते हैं एक टेबल को, कि हमारे जैसे टेबल है उसका मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है। तो उसमें क्या होगा कि हमारे टेबल की मैन्युफैक्चरिंग में हमारी कितनी लेबर लगी है, कितना हमने रॉ मटेरियल यूज़ करा है, कितना उसमें कंजम्पशन हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग सप्लाईज़, ये सब चीज़ें जो हैं वो हमारे प्रोडक्शन कॉस्ट में आ जाएंगी प्रोडक्शन ऑर्डर में। तो हम उससे उसकी कॉस्ट निकाल सकते हैं आसानी से। चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे है अकाउंटिंग। इसमें है accounting which tracks the cost and revenue by job and enables standardized reporting of profitability by job। इसका मतलब ये है कि हमारी जो अकाउंटिंग है वो ट्रैक करती है कॉस्ट को और रेवेन्यू को जॉब के, और इनेबल करती है हमारे स्टैंडर्डाइज्ड रिपोर्टिंग को प्रॉफिटेबिलिटी बाय जॉब। मतलब कि हमारी जो जॉब है उसमें हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है ये वो दिखाती है। फिर है फॉर एन अकाउंटिंग सिस्टम टू सपोर्ट जॉब कॉस्टिंग। अकाउंटिंग सिस्टम के लिए क्या करती है, जॉब कॉस्टिंग को सपोर्ट करती है। अकाउंटिंग सिस्टम जो है हमारा वो जॉब कॉस्टिंग को सपोर्ट करता है। फिर है इट मस्ट अलाउ जॉब नंबर टू बी असाइंड टू इंडिविजुअल आइटम्स ऑफ एक्सपेंसेस एंड एक्सपेंसेस। इसका मतलब ये है, ये जो अलाउ करता है ये जॉब नंबर को असाइन टू इंडिविजुअल आइटम्स, मतलब हमारे जो आइटम्स रहते हैं उनको ये जॉब नंबर असाइन करता है। इसका मतलब ये है कि हमारे जो भी इंडिविजुअल आइटम्स ऑफ एक्सपेंसेस होते हैं उनमें हमारा जॉब नंबर असाइन करते हैं। फिर इसमें आगे है कंप्लीशन ऑफ जॉब। इसमें है ऑन द कंप्लीशन ऑफ अ जॉब कंप्लीशन रिपोर्ट इज सबमिटेड बाय द प्रोडक्शन शॉप ऑफ द प्लानिंग डिपार्टमेंट विद अ कॉपी ऑफ कॉस्टिंग डिपार्टमेंट। इसका मतलब ये है कि जब भी हमारा कोई जॉब कंप्लीट होता है तो उस जॉब के कंप्लीट होने पर क्या होता है, एक जॉब कंप्लीशन रिपोर्ट बनती है, वो सबमिट की जाती है प्रोडक्शन शॉप को प्लानिंग डिपार्टमेंट के, विद द कॉपी ऑफ कॉस्टिंग सिस्टम की कॉपी भी उसमें लगाई जाती है, और ये दोनों चीज़ें उसमें सबमिट होती हैं। फिर है दिस रिपोर्ट इज़ एन इंडिकेशन दैट फर्दर एक्सपेंसेस ऑन द जॉब शुड सीज एंड कॉस्ट शीट बी क्लोज्ड। इसका मतलब ये है कि ये जो हमारी रिपोर्ट है ना वो इंडिकेट करती है फर्दर एक्सपेंसेस को, कि हमारे इतने एक्सपेंसेस हुए हमारे जॉब पे, और फिर क्या होता है हमारी जो जॉब है वो सीज हो जाती है और कॉस्ट शीट क्लोज कर दी जाती है। इसको हम दूसरे वर्ड्स में देखते हैं तो उसमें यह है कि हमें जैसे कोई भी जॉब मिलती है और जब कंप्लीट हो जाती है तो हमारी दो रिपोर्ट्स बनती हैं। एक बनती है जॉब कंप्लीशन की रिपोर्ट और दूसरी बनती है हमारी कॉपी ऑफ कॉस्टिंग डिपार्टमेंट। कॉस्टिंग डिपार्टमेंट होती है उसकी कॉपी निकलती है, फिर उन दोनों को हम सबमिट करते हैं। वो जो रिपोर्ट होती है ना वो क्या करती है, ये इंडिकेट करती है, ये बताती है कि हमारी जो जॉब है उसमें हमने कितने एक्सपेंसेस लगे हैं, हमारी जॉब में हमने कितने एक्सपेंसेस यूज़ करे हैं। यहाँ हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग का पार्ट 15 में एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन।